अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप सब जानते हैं कि नॉर्मल जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो होता है 9 मंथ के बाद, जिसको हम तकरीबन वो 40 वीक के अंदर अंदर होती है डिलीवरी। अगर ये हो कि बच्चा 35 वीक, 36 वीक या 37 वीक, 40 से कम किसी वीक में उस अपने जो टाइम पीरियड है उससे पहले अगर वो पैदा होता है तो उसमें ये चांसेस होते हैं इसका होने के। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं ना बच्चे के, वो सही डेवलप नहीं होते। मतलब उसमें जो एक लुब्रिकेंट होता है जिसको हम कहते हैं सर्फेक्टेंट्स, तो ये एक ऑयल की तरह होता है जिसने लंग्स को खोल के रखना होता है, तो इसकी कमी हो जाती है उसमें। तो आप जो नॉर्मल बच्चा होता है, ठीक, जो अपना मतलब टाइम पे पैदा होता है 40 वीक के अंदर अंदर, तो उसके अंदर सर्फेक्टेंस पूरी होती है, उसके लंग्स बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन अगर बच्चे में पहले अपना टाइम पीरियड से पहले पैदा हो जाए, उसकी डिलीवरी हो जाए, तो उसमें उसके जो सर्फेक्टेंस होगी, वो आयल जो होगा वो बच्चे में नहीं होगा, बच्चे के लंग्स में नहीं होगा। तो जिसकी वजह से बच्चे के लंग्स खुलेंगे नहीं और वो सांस नहीं ले पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर इंसान सांस न ले तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो ये वजह होती है कि जो भी बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं तो वो अक्सर मर जाते हैं। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस टाइम तो वो बच्चा ठीक होता है, उसको सर्फेक्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट माँ से ही अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह और सारा कुछ ले रहा होता है। तो ये इशू जब अब तब होता है जब बेबी डिलीवर हो जाता है, जब अम्बिलिक कॉर्ड उसकी कट की जाती है, तब बच्चे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम उसने खुद से सांस लेना होता है अपने लंग्स के थ्रू। तो अगर उसके लंग्स ठीक नहीं होंगे तो वो सांस नहीं ले पाएगा। तो इसलिए अगर जिन पेशेंट में जो फीमेल्स हैं जिनमें इस सिंड्रोम के पैदा होने के अगर कोई चांसेस होते हैं, तो उसमें ये किया जाता है कि उसमें फीमेल को स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें बीटामेथासोन वगैरह उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको आर्टिफिशियल ट्यूब के ज़रिए ये जो सर्फेक्टेंस होती है ये प्रोवाइड की जाती है लंग में। उसके अलावा ये मतलब जो बच्चे के लिए जो नर्सरी होती है वो रेडी की जाती है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो तो उसको हैंडल किया जा सके। तो अब हम बात करते हैं कि ये इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, कि पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम एलएस रेशो कहते हैं। तो उसके ज़रिए वो जो हमारा इम्यूनोटिक फ्लूइड होता है, जो बच्चेदानी के अंदर जो पानी होता है, उसके उसके अंदर ये रेशो चेक की जाती है एलएस की। तो अगर वो नॉर्मल जो होती है तकरीबन 2 से ज़्यादा होती है, अगर वो 1.5 या 2 से कम हो तो उसमें ये सिंड्रोम होने की चांसेस होते हैं। तो इसके ज़रिए फिर हम उसको पहले ही उस मादर को बीटामेथासोन के इंजेक्शन वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो इससे बच सके। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो भी औरतें जो पहले प्रेगनेंसी सीजेरियन सेक्शन करवा के जल्दी प्रेगनेंसी करवा लेती हैं, अपने बच्चे डिलीवर करवा लेती हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो ऐसा ना करें, अपने बच्चे का सोचा करें। क्योंकि बच्चे के उस टाइम तक लंग्स सही प्रॉपर डेवलप नहीं हुए होते हैं। अगर वो पहले हमने उसकी डिलीवरी करवा लेंगे तो बच्चे को मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इशू होते हैं, इस पे ख्याल किया करें। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।